हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन। स्वागत है आप सभी को चंदन स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अंतिम से शून्य की संख्या निकालना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम में शून्य कब आएगा? जब 5 होगा और कोई भी सम संख्या होगा। जैसे 4 हो गया तो 4 पंचे 20। मान के चलिए अगर सम संख्या है तब आया अंतिम में शून्य। अगर विषम संख्या रहेगा 5 के साथ, अगर कोई भी सम संख्या रहेगा तो उसके अंतिम में 0 आएगा। और जैसे कि 5 के साथ अगर कोई विषम संख्या लेते हैं तो 7 पचे 35, इसके अंतिम में 0 नहीं आया। तो इससे हमको ये पता चलता है अगर किसी भी संख्या को अंतिम में 0 की संख्या निकालेंगे तो उसके लिए हमको 5 के साथ साथ सम संख्या रहना जरूरी है। देखिए 4 है तो 4 में 2 आता है, 2 गुने 2। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी संख्या को शून्य की संख्या निकालेंगे तो 5 गुने 2 उसमें रहना चाहिए। 5 गुने 2 रहना चाहिए तो उसका हम सम संख्या निकालेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेके हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 40 गुने 17 गुने 15 गुने 18 के गुणनफल में अंतिम 0 की संख्या क्या होगी? अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी? तो इसमें देखिए 40 को पहले हम लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसको 8 पंचे 40 लिख सकते हैं। तो 8 को 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 17 को तो हम 1 गुने 17 लिखेंगे, इसका तो कोई खंड नहीं होगा। उसके बाद 15 को हम 3 गुने 5 लिखेंगे। 9 को हम लिखेंगे 3 गुने 2। इसमें देखिए अब 2 की संख्या कितने बार है? तो 2 के 1 2 3 और 4, तो 2 के पावर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए इसमें 5 की संख्या कितने बार है? तो 5 की संख्या है 1 2 बार। तो इसके गुणनफल के अंतिम में 0 की संख्या कितना आएगा? तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ 0 लोअर पावर हो जाएगा। जिसकी पावर की संख्या कम रहेगा उतना 0 है जो इसके गुणनफल के अंतिम में आएगा। ये देखिए 5 के पावर 2 है, 2 और यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो ये दोनों में छोटा किसके पावर है? तो 2 है। 5 के पावर 2 तो ये छोटा हुआ। तो इस संख्या को अगर गुणनफल करेंगे, सबको गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 0 आएगा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है 30 गुने 70 गुने 50 गुने 20 गुने 40 के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा? तो इसको भी ऐसा ही करेंगे। हम 30 को तोड़ेंगे पहले, तो इसको लिखेंगे हम 3 गुने 5 गुने 2। 70 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 7 गुने 2 गुने 5। 50 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5। फिर 20 को खंड करेंगे तो 2 गुने 5। उसके बाद 40 को करेंगे तो 2 गुने 5। देखिए दोस्तों, इसमें अब 2 की संख्या निकालना है। कितना बार आया है 2? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की संख्या 2 आया है 8 बार। उसके बाद 5 कितना बार आया है? तो 5 1 2 3 4 5 बार। 5 आया है 5 बार। तो देखिए इस दोनों में सबसे छोटा पावर किसके है? तो 5 के पावर 5 है। तो इस संख्या को अगर इस सब को गुणनफल करेंगे तो इसके लास्ट में 5 0 आएगा। देखिए फिर हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है 2 के पावर 445 और 5 के पावर 210 के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा? दोस्तों, अगर अंतिम से 0 की संख्या निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होना चाहिए? तो 2 और 5। तो इसमें 2 और 5 होगा और उसके बाद जिसके पावर कम होगा उतना 0 अंतिम में होगा। देखिए 2 और 5 में सबसे कम पावर किसका है? तो 5 का पावर है। 5 के पावर है 210। तो इसको जब हम गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे इस दोनों को इतना बार, तो इसके अंत में 210 0 आएगा। 210 0 आएगा। और अब ये सही है या गलत, इसको हम कैसे जानें?
ये सही है या गलत, इसको हम कैसे जानेंगे? तो चलिए एक छोटा सा सवाल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे 25 गुने 4, तो 25 चौका 100, इसके लास्ट में कितना आया? 2 जीरो आया। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2। चलिए 5 के पावर कितना है? 2, और 2 के पावर है 2। देखिए पावर जब इस दोनों का सेम हो गया तो तब भी इतना ही जीरो आएगा। 2 पावर इसका भी है, 2 पावर इसका भी, तो दोनों इक्वल हो गया, तो लास्ट में आएगा 2 जीरो। जैसे एक और देख लीजिए आप, यहाँ पे 25 गुने 8, तो 25 अठे 200 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम 5 गुने 5, और इसको लिखेंगे हम 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 5 के पावर कितना हो गया? 2, और 2 के पावर हो गया 3। तो इसमें भी लास्ट में जीरो, देखिए बोले थे जिसका पावर छोटा होगा उतना ही जीरो लास्ट में होगा, तो 5 के पावर 2 है, तो लास्ट में कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में बोल रहा है 20 के पावर 15 गुने 15 के पावर 20 गुने 45 के पावर 45 गुने 8 के पावर 6 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? तो इसको देखिए दोस्तों, अगर कोई भी संख्या को अगर हम जैसे लिखे 20 के पावर 15 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5, और इस सब का पावर हम 15 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने इसके पावर 15 गुने 5 के पावर 15। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे, जब पावर के पावर रहेगा तो हम क्या करें? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 के पावर हो जाएगा 15 दूना 30, और 5 के पावर हो जाएगा 15। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो इसको हम ऐसे, इसको हम क्या करेंगे? 20 को हम ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 30 गुने 5 के पावर 15, फिर 15 को हम लिखेंगे 3 पंचे 15 होता है, तो 3 के पावर 20 गुने 5 के पावर 20, फिर 45 को हम लिखेंगे 9 पचे 45, तो इसमें भी हो जाएगा 3 के पावर 2 और गुने 5 हो जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा 45। तो इस फिर ये से हो जाएगा 3 के पावर 2 और इसके पावर 45 गुने 5 के पावर 45, तो पावर में पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे 3 के पावर हो जाएगा 45 दूना 90, और 5 के पावर हो जाएगा 45, और यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, तो 2 के पावर हो जाएगा 18। अब देखिए इसमें 2 के पावर कितने हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 30, उसके बाद हो जाएगा 2 के पावर 18, तो हो जाएगा 30 और 18 48। उसके बाद देखिए 5 के पावर कितना है? 15 और 20 हो जाएगा 35 और 45 हो जाएगा 80, तो 15 का पावर है 80। और बोले थे इस दोनों में जिसका पावर छोटा होगा उतना ही जीरो, इस सब को गुना करेंगे तो लास्ट में उतना ही जीरो आएगा। तो देखिए 2 के पावर 48 है, 48 छोटा है, तो इसके लास्ट में 48 को जीरो आएगा। देखिए एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस सवाल में देखिए दोस्तों 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 15 गुने 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 9 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? तो देखिए दोस्तों इसमें पहले हम निकालेंगे कितना है? 2 5 2 5 है, 2 5 2 है, तो हम पहले क्या करेंगे 2 के पावर की संख्या निकालेंगे। तो 2 के पावर की संख्या हो जाएगा 2 10 2 12 12 6 18, 2 की पावर की संख्या हो जाएगा 18। उसके बाद हम देखेंगे 5 के पावर की संख्या, तो 4 15 4 19 19 और 9 28, तो 5 की पावर की संख्या हो जाएगा 28। और इसमें से सबसे छोटा पावर है 2 के पावर 18, तो इस सब को गुना करेंगे तो लास्ट में 18 जीरो आएगा। देखिए और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में बोल रहा है 10 गुने 100 गुने 1000 डॉट 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 1 पे 10 जीरो के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम में 10 जीरो है तो हम करेंगे 10 गुने 11 बटा 2, 2 पंचे 10 11 पचे 55। लेकिन ये कैसे हुआ देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए अगर 10 गुने 100 रहेगा तो हम इसको कितना, तो इसको गुना करेंगे तो 1 पे कितना आएगा? 3 जीरो आएगा। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 जीरो है 1
प्लस यहाँ पे 2 जीरो है तो 2, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, मतलब लास्ट में कितना जीरो आएगा 3। जैसे एक और देख लिए 10 गुने 100 गुने 1000, इस सब को भी हम अगर गुना करेंगे तो एक पे कितना जीरो आ जाएगा 6 गो। और देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 1 जीरो है तो 1, यहाँ 2 जीरो है तो 2, प्लस यहाँ पे 3 जीरो है तो 3, तो 3 2 5 है 1 6, तो 6 जीरो आ जाता है। हम तो इसको ऐसे किए, देखिए यहाँ पे कितना जीरो है 1, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना जीरो है 2, 2 प्लस यहाँ पे कितना जीरो है 3, 3 प्लस उसके बाद क्या है डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या के योग बराबर आप एक सूत्र देखे होंगे n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए n मतलब लास्ट की जो संख्या होगी तो n कितना है 10 गुने 10 है, और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2। इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और 11 पचे 55। और देखिए अब आपको अगर सूत्र भी याद नहीं रखना पड़ेगा, जैसे देख लीजिए लास्ट में जितना संख्या रहेगा उसको और एक बढ़ा को गुना कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे। जैसे देख लीजिए अगर यहाँ पे रहेगा 20 तो 20 रहेगा तो 20 गुने और एक बढ़ा देंगे 21/2 कर देंगे, अपने आंसर निकल जाएगा। देखिए एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में बोला है 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट डॉट 1 पे 10 जीरो के योगफल में अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा। देखिए दोस्तों जीरो की संख्या निकालने के लिए हम योगफल में जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए अगर कोई सवाल को हम लिखते हैं 10 प्लस 100, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 प्लस 100 है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे कितना है जीरो संख्या 1, यहाँ पे कितना है 2, तो इस दोनों में ऐसे रहेगा अगर सवाल तो जिसमें सबसे छोटा होगा जीरो की संख्या जब जिसमें सबसे कम होगा तो उस सब को जोड़ेंगे तो उसके लास्ट में जो जीरो की संख्या उतना ही होगा जितना उस सबके सबसे कम जीरो की संख्या 1 है। जैसे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसके लास्ट में जीरो की संख्या 1 ही आएगा। जैसे देख लीजिए एक और हम कहते हैं जैसे 10 प्लस 100 प्लस 1000 है, तो इस तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 1110, 1110 हो गया। यहाँ पे कितना है जीरो संख्या 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है जीरो संख्या 3। इस सब में से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 1 है, तो इसके लास्ट में कितना जीरो संख्या है 1। इसी तरह देख लीजिए आप यहाँ पे कितना हो गया जीरो की संख्या 1, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 10। तो इस सब में जीरो के संख्या सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो 1 है, तो 1 है, तो इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके लास्ट में जीरो की संख्या 1 ही आएगा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है 130 में अंतिम से कितना जीरो होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है 130 फैक्टोरियल में अंतिम से कितना जीरो होगा। तो देखिए दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब हुआ, जैसे हम यहाँ पे लिखे 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और इस सब को मल्टीप्लाई तो 3 6 24। जैसे बोलेगा 5 फैक्टोरियल लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यहाँ पे हो जाएगा 24 पंचे 20 और 120। देखिए दोस्तों तो हमको फैक्टोरियल का मतलब जो 1 से लेके और जितना दिया वहाँ तक, तो यहाँ पे 130 फैक्टोरियल दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 और डॉट 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 गुने 130 तक। तो देखिए दोस्तों अगर ऐसा सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे, 130 में हम इस 130 में हम 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 5 दूना 10 और हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10 13 और 6 पंचे 30। देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना हुआ, उसके बाद क्या करेंगे ये जो है इसको फिर हम यहाँ लिखेंगे और इसको हम 5 से फिर भाग देंगे तो 25 और एक जो शेष पल रहा है उसको हम छोड़ देंगे, जितना बार में पूरा पूरी लगेगा तो 25 लगा, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे 5/5, 5 1 5। और अब इस सब को हम जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो 26 और 5 31, 31 और 1 32। तो दोस्तों इस सब को जो हम गुना करेंगे तो इसके लास्ट में जीरो की संख्या 32 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको 2 से भी भाग देंगे तो
इसमें 2 से भाग देंगे तो बहुत ज़्यादातर मतलब ज़्यादा तक लगेगा, क्योंकि 2 तो 5 से छोटा होता है। तो अगर कोई भी संख्या, जैसे कि हम देख लीजिए यहाँ पे हम लिखे 20, इसमें हम अगर 2 से करेंगे तो 10 हो गया, फिर 10 में 2 से देंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 में हम 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 से देंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 में हम 2 से देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर हम 2 में 2 से देंगे तो ये लंबा हो जाएगा। 2 से देंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, और 5 से देंगे तो देख लीजिए 20 में हम अगर 5 से देंगे तो 5 चौक 20, बस एक के बार में आ गया 4। तो 5 की संख्या 4 गो होगा, और इस सब को फिर जोड़ेंगे इतना होगा 5 की संख्या, 2 की संख्या इस सब को जोड़ेंगे तो जितना होगा तो उतना हो जाएगा 2 की संख्या। और यहाँ पे 5 की संख्या 4 है तो इस सब को जोड़ेंगे तो 10 5 15 और 4 19 2 21 और 1 22। लेकिन जो सबसे छोटा होगा 5 के पावर यहाँ पे 4 है तो हम तो लेंगे 4 वाला, इसीलिए हम 5 से यहाँ पे भाग देते हैं जो तुरंत निकल जाए। चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है 40 फैक्टोरियल में अंतिम से कितना जीरो होगा। दोस्तों फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं 40 के, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यहाँ तक जाएंगे 40 तक। तो क्या करेंगे इसमें हम 40 में, चलिए आपको पहले हम दिखा देते हैं 2 से भाग देके। 40 में 2 से देंगे तो हम हो जाएगा यहाँ पे 20, फिर 20 में 2 से देंगे 10, 10 में 2 से देंगे 5, 5 में 2 से देंगे तो 2 दूना 4, 2 में फिर हम 2 से देंगे तो 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 की संख्या, तो 10 और 20 30, 5 35 36 38, तो यहाँ पे 2 की संख्या हो जाएगा 38। फिर 40 में देखिए देते हैं 5 से, तो 5 8 पंचे 40, 8 में देंगे फिर हम 5 से तो 8 एकन 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की संख्या 8 1 9, तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा 9। तो इसमें से जिसका पावर छोटा होगा तो 5 के पावर 9 है, तो इस सब को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में जीरो की संख्या 9 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दिखा दिए, 2 से दिए तो कितना आ गया, ज़्यादा आ गया, और 5 से दिए तो कम में आ गया, तो इसीलिए हम ज़्यादातर 5 से ही देंगे भाग और तुरंत निकाल लेंगे हम। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में देखिए दोस्तों बोल रहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट 1000 तक, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब 1000 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 200, फिर 200 में हम 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 40, 40 में फिर हम 5 से भाग देंगे तो 8, फिर 8 में 5 से भाग देंगे तो 8 एकन 8। अब इस सब को हम जोड़ देंगे तो 200 40 8 48 1 49, 200 हो जाएगा 49, तो 5 के पावर कितना आएगा 249। तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में जीरो की संख्या 249 आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।